Okay, guys. So welcome to day 22. Welcome to day 22, and today we are going. Hello, 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 hello. Are you there? Yes. So it was a problem of network. I will just switch off my video. Switch off my video so that we will get continuous network. Okay. I hope now my voice is clear to you, all of you. Okay. So welcome you all to this day 22. Okay. Day 22 and 22 people are there in our room. Okay. 22 लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे. Okay. So good. Welcome you all once again. Yeah. Now will not. I will miss that. Okay. 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 Is voice clear now? Video will not be there, but voice should be there. Good. Let's start. So, guys, we were discussing about words. You know, one word we can use to many sentences. So, we yesterday we have covered about hand. Okay. So hand. Okay. Authority and responsibility go hand in hand. Okay. ये हमने cover किया था. I hope ये पूरा हमने cover कर लिया था, right? Yes, yes, you can share, Ashmi. You can share in group also. Ashmi, you can share in group also. Okay, so people can get benefited from those words. Okay, if you have new words, you can share in the group also. Okay, yes. Okay, next, I. Okay, so today's word is I. Okay, I. I में हमें क्या कौन से sentences अब बना सकते हैं? Let's see. जैसे we see with our eyes. हम हमारी आंखों से देखते हैं. We see with our सॉरी वी सी विथ योर आईज हम आपकी आंखों से देखते हैं वी सी विथ योर आईज वी सी विथ योर आईज हम आपकी आंखों से देखते हैं और इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी सी विथ आर आईज हम अपनी आंखों से देखते हैं हम आपकी आंखों से देखते हैं दोनों भी आप लिख सकते हो वी सी विथ योर आईज एंड वी सी विथ आर आईज ओके इज माई वॉइस क्लियर गाइज यस नो जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स वन पीपल वन पर्सन कैन टाइप यस ओके सो यस सो हम आपकी आंखों से देखते हैं या फिर हम अपनी आंखों से देखते हैं दोनों सेंटेंस आप लिख सकते हो वी सी विथ योर आईज एंड वी सी विथ आर आईज ओके हाँ दैट्स that poet had an eye for beauty okay that poet had an eye for beauty उस पोएट को क्या थी ब्यूटी की परख हम बोलते हैं ना वो ब्यूटी की परख बोल सकते हैं हम उसे उसको यानी ही हैज दैट मच ऑफ यू नो वैसी उसकी दृष्टि थी दृष्टि उसे वो ब्यूटी देखने की दृष्टि थी उसके पास है ना उसके पास वो सुंदरता देखने के लिए वो सुंदरता देखने की उसके पास क्या थी दृष्टि थी ओके ओके गुड 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 day after tomorrow called overmorrow okay good Ashmi can you share this in our group also so that people group में भी आप share कर दो ठीक है yes next I don't see eye to eye with him on many issues. I don't see eye to eye with him on many issues. मैं ऐसे बहुत से चीजें होती है जिसके साथ आई एम नॉट एग्री विथ हिम ओके मैं बहुत सी बार उनसे एग्री नहीं होती हूँ ओके एग्री नहीं होता हूँ आई डोंट सी आई टू आई विथ हिम ऑन मेनी इश्यूज ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर मैं उनके साथ एग्री नहीं हूँ समझ रहा है गाइस समझ रहा है आपको आई डोंट सी आई टू आई विथ हिम ऑन मेनी इश्यूज बहुत सारे इश्यूज पे मेरी और उनकी बनती नहीं है राइट मेरी और उनकी बनती नहीं है हमारे विचार अलग अलग है ओके बहुत सी बार ये होता है फैमिलीज में बहुत से फादर्स और बहुत से सन ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे से जमता नहीं है ना देखा होगा आपने बहुत से फादर और सन ऐसे होते हैं कि जिनका एक दूसरे से जमता नहीं है ही eyed his friend with क्या है सस्पिशियन ओके यानी किसी अपने फ्रेंड को उसने कैसे देखा डाउट की नजर से देखा ओके ही आइड हिज फ्रेंड विथ सस्पिशियन यानी उसके जो फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड है उसको कैसे देखा है उसने डाउट से देखा ओके ही आइड हिज फ्रेंड विथ सस्पिशियन यानी उसके फ्रेंड को क्या किया उसने
डाउट से देखा, डिफरेंट ओपिनियंस ऑन माय ऑन सेम मैटर. Yeah, different opinion on same matter, of course. Or everybody has his own, what we can say, the bunch of thought. Everybody has his own bunch of thought. Okay, हर किसी के पास अपना एक खुद के विचार होते हैं. So we have to respect each other, of course. कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है. Everybody has his own state of mind, we can say, right? His own state of mind, and we have to respect that, right? We must keep an eye on those people. हमने उन लोगों पे क्या रखना चाहिए? नजर रखनी चाहिए. We must keep on eye, keep keep an eye on those people. वो जो लोग हैं उनमें उन्हें उन पर हमें क्या करना चाहिए? नजर रखनी चाहिए. उन लोगों पे हमें क्या करना चाहिए? नजर रखनी चाहिए. ओके. ही इज एन आई विटनेस. वो कौन है? वो आई विटनेस है. ही इज एन आई विटनेस. वो आई विटनेस है, उसने खुद देखा है. आई विटनेस मतलब क्या? जो इंसान उस घटना के समय वहां पे प्रेजेंट था, दैट पर्सन वी कॉल आई विटनेस. इज दिस सेम एज कीप वॉच? या लिटिल बिट. कीप वॉच मतलब कीप, हम क्या बोलते हैं? कीप कीप वॉचिंग यानी देखते रहो. ओके. बट कीपिंग आई इज समथिंग डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट. कीपिंग आई मतलब, कीप वॉचिंग मतलब आप देख रहे हो किसी चीज को, एंड कीप ऑन आई मतलब आप नजर रख रहे हो उस चीज के ऊपर. ओके. नजर रख रहे हो, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट. लिटिल बिट, थोड़ा सा अंतर है वहां पे. ओके. किसी चीज को देखना और किसी चीज पे नजर रखना. ओके. ओके. कीप वॉच मतलब शायद ध्यान रखना भी हो सकता है. यस, बट ये आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कीप वॉच मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो, और एंड कीप एन आई मतलब क्या? आप उसको, उस पर नजर रख रहे हो. आप उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे हो. सो दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट. ओके. इट्स काइंड ऑफ डिटेक्टिव टाइप ऑफ, है ना? डिटेक्टिव डिटेक्टिव लोग जो करते हैं वैसे. ओके. यस. सो इज इट क्लियर गाइस? समझ रहा है आपको? ओके. वी मस्ट कीप एन आई ऑन दोज पीपल. ही इज एन आई विटनेस. वो क्या है? आई विटनेस. ही इज एन आई विटनेस फॉर दैट मर्डर केस. ओके. उस मर्डर केस के लिए ये क्या है? आई विटनेस है. ओके. द थीफ टुक अवे द बाइक अंडर हिज वेरी आईज. मतलब उसकी आंखों के सामने वो चोर उसकी बाइक लेकर भाग गया. उसकी आंखों के सामने वो चोर उसकी बाइक लेकर भाग गया. द thief took away the bike under his very eyes. Okay. They were eyeing us angrily. वो लोग हमें गुस्से से देख रहे हैं. वो लोग हमें गुस्से से देख रहे हैं. They were eyeing us angrily. वो लोग हमें गुस्से से देख रहे हैं. ओके. सो गाइज, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा. जो दूसरा सेंटेंस है ना, वहां पे दैट एपोस्ट्रोफी एस नहीं है. वहां पे दैट पोएट इतना है. ठीक है. वो लिखते समय थोड़ा ढंग से लिखिए. गलती से वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गया. ठीक है. यस. ओके. यहाँ तक समझ आया सबको? आगे चले हम. यस. कैन एन एलिफेंट गो थ्रू द आई ऑफ अ नीडल? नीडल का मतलब क्या होता है? सुई. ओके. कैन एन एलिफेंट गो थ्रू द go through the eye of animal? Okay. Eye of needle. Can an elephant go through the eye? Sorry, just a minute. Go through the eye, E-Y-E, eye of a needle. यानी क्या एक हाथी सुई का जो छेद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आई ऑफ द नीडल. ओके. सुई में छेद होता है जहां से हम धागा डालते हैं, पता है आपको? सो उसे हम क्या बोलते हैं? आई ऑफ नीडल. है ना? आई ऑफ नीडल. तो वहां से क्या एक हाथी निकल सकता है? ऑब्वियसली नॉट. है ना? सो ये जो कोई ऐसा होता है, राइट? यानी ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप? जहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत फेंकता है लंबी लंबी. ओके. सो उसके उसके साथ आप ये यूज कर सकते हो. ओके. कि हम उसे बोल सकते हैं कि क्या कभी एक हाथी एक सुई के छेद से निकल सकता है? यार कुछ भी फेंकता है तू, है ना? कुछ भी फेंकते रहता है तू. ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो उस टाइम यू कैन यूज दिस सेंटेंस. कैन an elephant go through the eye of a needle? Okay.
यस, दैट प्रोजेक्ट इज जस्ट एन आई वॉश। वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? जस्ट एन आई वॉश। ओके, आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकना। ओके, वो क्या है? आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने वाला प्रोजेक्ट है। वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? आंखों में धूल झोंकने वाला प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है गाइस? हाउस। ओके, सो हाउस के अभी कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम टुडे टू मेक यू नो द पीपीटी। सो दैट इज द रीजन आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस, यू हैव टू राइट। ओके, फास्ट फास्ट, उस दिन की तरह हमें लिखना है फास्ट। ओके, सो अभी ये पहले कुछ सेंटेंसेस आप देख लीजिए एंड देन विल गो अहेड विद द राइटिंग। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? माय ब्रदर बिल्ट अ न्यू हाउस। मेरे भाई ने एक नया घर बनाया है। माय ब्रदर बिल्ट अ बिल्ट न्यू हाउस। माय ब्रदर बिल्ट न्यू हाउस। मेरे भाई ने नया घर बनाया है, नया घर बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? दैट ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स्ड। दैट ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अगर कहीं पर भूकंप आता है या कोई चीज होती है और अगर बिल्डिंग गिर जाती है, सो उसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हमें अगर अपने दोस्त को बताना है या किसी और को बताना है तो हम उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वी कैन एक्सप्लेन इन दिस मैनर लाइक दैट ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। भाई वो तो पत्ते के कार्ड्स, पत्ते जो होते हैं, कार्ड जो होते हैं, उसकी जो हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, उस तरह वो बिल्डिंग गिर रही थी। वो पत्ते के जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, कार्ड्स की जो बिल्डिंग हम बनाते हैं, उस तरह वो बिल्डिंग गिर गई इतनी आसानी से। ओके, दैट ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड। ओके, सो ऐसे हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, वी आर प्राउड ऑफ आवर पार्लियामेंट हाउस। हमें हमारा जो संसद भवन है उसका क्या है? प्राउड, वी आर प्राउड अबाउट दैट। हमें अभिमान है उस चीज का, राइट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द ग्रेट लीडर सावरकर was under house arrest। है ना? वो जो ग्रेट लीडर सावरकर, द ग्रेट लीडर सावरकर was अंडर हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट मतलब उनके ही घर में उन्हें क्या किया था? कैद किया था। थोर यानी बहुत जो बड़े, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे सावरकर, उनको क्या किया था? उनके ही घर में अरेस्ट किया था। ओके, द ग्रेट लीडर सावरकर was अंडर हाउस अरेस्ट। ओके, वी आर ओपन हाउस। वी आर ओपन हाउस यानी हमारा घर हमेशा खुला रहता है, किसके लिए? मेहमानों के लिए। वी आर ओपन हाउस। ओके, वी आर हैविंग ओपन हाउस ट्रेनिंग। वी आर हैविंग ओपन हाउस ट्रेनिंग मतलब क्या? हम एक ओपन हाउस ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। ओपन हाउस ट्रेनिंग मतलब क्या? जहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ओपन हाउस। ओके, ओपन हाउस ट्रेनिंग, ओपन हाउस मीटिंग, वी कैन से लाइक दैट। ओके, वी आर प्लानिंग फॉर ओपन हाउस मीटिंग यानी हम एक ओपन हाउस मीटिंग को प्लान कर रहे हैं जहाँ पे एनीबडी कैन टेक एंट्री। ओके, गॉट इट गाइस? समझ रहा है आप सभी को? समझ रहा है तो यस टाइप करना जरा कमेंट बॉक्स में, यानी मुझे भी पता चले। द सिनेमा हॉल इज हाउसफुल। हाँ ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब यहाँ पे? ओके, ठीक है, गुड गुड, सेंटेंस इज राइट। यस, समझ रहा है सबको? ओके, ओनली चित्रा मैम से समझ रहा है, बाकी लोगों को समझ नहीं रहा है। ओके, यस, ओके गाइस, समझ रहा है सबको? आई होप सबको समझ रहा होगा। I am unable to see your chat. Just wait for a minute. Just wait for a minute so that I can join with my phone and I can see your chats. Hmm. Okay. So, yes. Yes. Okay, so what is the next sentence? Next sentence is we are open house हो गया हमारा. First, you must put your house in order. First, you must put your house in order. Okay, पहले तो अपने घर की सारी चीजों को ढंग से लगा लो, लगा ले या फिर लगा लो. ठीक है, पहले आप क्या करो? अपने घर की सारी चीजों को ढंग से लगा लो, है ना? घर की चीजों को या घर को
हम बोलते हैं ना घर, घर मराठीत म्हणतात बऱ्याच वेळा की घर आवरून घ्या. ओके, सो उसे ढंग से लगाओ, ढंग से लगा लो. ओके, फर्स्ट यू मस्ट पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यानी जो चीज जहाँ पे चाहिए वहां पे लगाओ, सही से उसको ढंग से अरेंज करो. ओके, इन अमेरिका आवर फ्रेंड हाउस अस, इन अमेरिका आवर फ्रेंड हाउस्ड अस, हाउस्ड अस मतलब हमारे दोस्त ने, अमेरिका में हमारे दोस्त ने हमें रहने के लिए जगह करके दी थी, है ना, हमें जगह दी थी, हमारे रहने के लिए जगह दी थी. हमारे एक फ्रेंड ने अमेरिका में हमारे रहने के लिए क्या किया था, जगह दी थी. ओके, now the next sentence you have to write, guys. Now you have to write or you have to just listen to this sentence. Our housemaid is very punctual. Our housemaid is very punctual. हमारी जो घर पे हमारे जो काम करने वाली बाई है, काम करने वाली बाई जो है, मेड जो है हमारी, शी इज वेरी पंक्चुअल, वो बहुत पंक्चुअल है. आर हाउस मेड इज वेरी पंक्चुअल, हमारी हाउस मेड बहुत क्या है, पंक्चुअल है. नेक्स्ट क्या है, हर मदर कीप्स देयर हाउस, हर मदर कीप्स, के ई ई पी एस, कीप्स देयर हाउस, यानी उनकी उनकी जो मम्मी है वो क्या करती है, घर चलाती है. हर मदर कीप्स हर हाउस, उनकी मम्मी क्या करती है, घर चलाती है. गाइस समझ रहा है आपको, यस नो, कम ऑन टाइप इन कमेंट बॉक्स यस नो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भैया समझ रहा है ना. गुड 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 गुड, थैंक यू. These new words are amazing. Thank you. Okay. Now we called we called our friends for housewarming function. Housewarming मतलब क्या है, इनोग्रेशन जो है उसको क्या बोलते हैं हम, शुभारंभ किसी भी चीज का. तो हाउस वार्मिंग, यू नो, हाउस वार्मिंग मतलब हमने अगर नया घर लिया है, ठीक है चल जाएगा आरती जी, चल जाएगा. माय मदर सर्वाइव्स आवर होम, चलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट माय मदर कीप्स माय होम, ऐसे भी आप बोल सकते हो. शी कीप्स माय होम, माय मदर कीप्स माय होम, मतलब वही मेरा घर चलाती है. ओके, वी कॉल्ड और फ्रेंड्स फॉर हाउस वार्मिंग फंक्शन. हाउस वार्मिंग मतलब आपने अगर नया घर लिया है और उसका अगर गृह प्रवेश है ना, गृह प्रवेश करते हैं ना हम, तो उसे बोलते हैं हम हाउस वार्मिंग. ओके, हाउस वार्मिंग. उसे और भी कुछ एक वर्ड है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. किसी याद आ रहा है क्या, हाउस वार्मिंग को और क्या कहते हैं? तो देयर इज वन मोर वर्ड, वास्तु शांति. आई थिंक इट्स मराठी वर्ड ना, वास्तु शांत. आई डोंट नो एक्चुअली. गृह प्रवेश इसका मतलब है हाउस वार्मिंग. ओके, गृह प्रवेश. आई विल फाइंड इट आउट टुडे एंड आई विल टेल यू टुमारो एंड आई विल पुट इन द ग्रुप. ओके, डोंट वरी. एक वर्ड है कोई, तो उसे मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है, बुक, बी यू के, सॉरी, बी ओ ओ के, बुक, बी ओ ओ के, बुक. ओके, सो बुक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सो कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आप लिख रहे हो गाइस, इफ यू वांट यू कैन राइट. ओके, अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टुडे टू मेक दैट पीपीटी, बट डोंट वरी, यू विल गेट द नोट्स ऑफ ऑल द सेंटेंसेस. डोंट वरी. ओके, सो ये सिर्फ सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको. सो द फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक टू रीड बुक्स. आई लाइक टू रीड बुक्स, यानी मुझे बुक पढ़ना पसंद है. आई लाइक टू रीड बुक्स. सो बुक्स का ये सेंटेंस है. ओके, समझिए, जरा ध्यान से समझिए. बुक के बारे में हम सेंटेंसेस बात करने वाले हैं अभी. ओके, बुक के सेंटेंसेस. माय फ्रेंड बुक्ड सिनेमा टिकट्स इन एडवांस. बुक्ड, बी ओ ओ के ई डी, बुक्ड. ओके, माय फ्रेंड बुक्ड सिनेमा टिकट्स इन एडवांस. मेरे फ्रेंड ने क्या किया, पहले ही एडवांस में क्या किया उसने, सिनेमा टिकट बुक करके रख दिए. ओके, आई लाइक टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको. आई लाइक टू बी इन गुड बुक ऑफ एवरीवन. ओके, ये आपको काम में आएगा, इसलिए मैं लिख के देता हूँ आपको. देखो यहाँ पे ध्यान दो. आई लाइक टू बी इन गुड बुक्स ऑफ
एवरीवन, ध्यान रखिए क्या है सेंटेंस, आई लाइक टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, मैं हर एक के नजर में अच्छा बनना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? आई एम आस्किंग यू गाइस, इज इट पॉसिबल? क्या हम हर किसी के नजर में अच्छे बन सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट प्लीज एवरीवन, वी कांट प्लीज एवरीवन। ओके, एक सेंटेंस है आपने सुना होगा, वी कांट प्लीज एवरीवन, मतलब क्या, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, right? Because everybody has his own expectation, his own, uh, हर एक को अपनी अपनी, अपनी अपनी आशाएं, अपनी अपनी जो भी है वो होती है हमसे, है ना, उम्मीदें होती है, हर एक की उम्मीद पे नहीं हम खरे उतर सकते, राइट? इफ वी आर इन आवर आईज, हाँ, हमें सिर्फ खुद के नजरों में अच्छा होना है, ओके। बट ये सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसे याद रखना, आई आई लाइक टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, मुझे हर किसी के नजर में अच्छा होना है, आई गुड बुक्स, ओके। नेहा इज इन माई गुड बुक्स, नेहा इज इन माई गुड बुक्स, मतलब नेहा मुझे, मेरी नजर में नेहा क्या है, अच्छी है, नेहा इज इन माई गुड बुक्स, ओके। नेहा मेरी नजर में अच्छी है। श्वेता इज इन माई गुड न्यूज, सॉरी गुड बुक्स, ओके, श्वेता जो है वो मेरी नजर में अच्छी है, ओके। आई एम इन गुड बुक्स ऑफ विद्या जी, मैं विद्या जी की नजर में अच्छा हूँ, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ विद्या जी, राइट? सो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, गुड बुक्स, ओके। आप किसी के गुड बुक में, गुड बुक मतलब क्या, किसी के नजर में आप अच्छे हैं, ओके, सो यू कैन से लाइक दैट। समझ में आ रहा है गाइस आपको? समझ रहा है? यस, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या गुड बुक के कोई दो चार सेंटेंस लिख सकता है यहाँ पे? कैन एनीबडी राइट गुड बुक सेंटेंसेस ओवर हियर? आई एम इन गुड बुक्स ऑफ चिटनिस सर, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ चिटनिस सर, यानी मैं चिटनिस सर के गुड बुक्स में हूँ, मैं उनकी नजर में अच्छा हूँ, ओके। माधव इज इन गुड बुक्स ऑफ मी, माधव इज इन गुड बुक्स ऑफ मी, माधव मेरे गुड बुक्स में, माधव मेरी नजर में अच्छा है, ओके। गुड बुक्स यानी क्या, ही इज इन गुड बुक, मतलब क्या है, वो आपकी नजर में अच्छा है। जस्ट मेक सेंटेंसेस, फ्यू सेंटेंसेस लिखिए जरा, दो तीन सेंटेंस लिखिए, कम ऑन, गो अहेड, कम ऑन। ओके, कुछ लोगों ने लिखे हैं सेंटेंस, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई फैमिली, गुड गुड गुड, चित्रा जी, ऑसम ऑसम, चित्रा जी, चित्रा जी ने लिखा है, मैं अपनी फैमिली के गुड बुक्स में हूँ। माई मदर इज इन गुड बुक्स ऑफ व्हाट, आगे लिखना है आपको, कोको, अलका मैडम, माई मदर इज इन गुड बुक्स ऑफ मी और गुड बुक्स ऑफ माई फादर, ओके, गुड। आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड्स के गुड बुक में हूँ, यस, गुड गुड, राइट, ओके। फ्रेंड भी बोल सकते हो, फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, ओके। टू रिमेन इन एवरीवन्स गुड बुक इज टू मच डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, टू यहाँ पे सिर्फ टी ओ वाला यूज करना है आपको, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। टू रिमेन इन एवरीवन्स गुड बुक इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, हाँ, टू मच डिफिकल्ट ऐसा लिखना है क्या आपने, फिर सही है, इज डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, टू मच डिफिकल्ट, इज टू मच डिफिकल्ट, हाँ बराबर है, सेंटेंस बराबर है, राइट। सुरेखा पाटिल, आई एम गुड बुक ऑफ माई, आई एम इन लिखना है पाटिल मैडम, आई एम इन गुड बुक ऑफ माई मदर, ओके पाटिल मैडम। यस, नेक्स्ट कौन है, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई ब्रदर, वो एडवोकेट अश्विनी नहीं आ रही क्या अभी, एडवोकेट अश्विनी नहीं आ रही है शायद, है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या लिखा है, किसने किसने क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है। आरती जादव हो गई, पाटिल मैडम हो गई, ओके, रमेश वासीकर, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई ब्रदर, ओके, मैं अपने ब्रदर की गुड बुक्स में हूँ, गुड। आई एम गुड बुक, आई एम इन, राजीव साली, आपको लिखना है आई एम इन गुड बुक ऑफ माई फैमिली, ओके। शी वॉन्ट टू बिकम गुड बुक्स इन हर फ्रेंड सर्कल,
नहीं नहीं, गलत लिखा आपने अश्मी पेटकर। आपको ऐसा लिखना है, शी वांट टू बी इन शी वांट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ ऑफ हर फ्रेंड सर्कल। ओके, यस। आगे क्या लिखा है आपने और? अरे बाप रे, बहुत कुछ लिखा है यार ये अपने। ओ माय गॉड, इतना पढ़ना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आए थे हम? हाँ, आरती जादव ने लिखा है, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ सागर सर्स फैमिली। ओके, शरद पवार इज इन गुड शरद पवार इज इन गुड बुक्स ऑफ ऑल फार्मर्स, ऐसा चाहिए वो, ठीक है। हाँ, आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई टीचर, मैं गुड बुक्स में हूँ, गुड। रोहन इज इन गुड बुक्स ऑफ होल ऑफिस। यस, एब्सोल्युटली राइट। आई एम इन गुड बुक्स ऑफ माई स्कूल। I am in good books of my family. I am in good book of my officer. Okay, most of teachers are in good books of student. हाँ, Rani is in good books of all friend circle. Good, absolutely right guys. सही लिखा है बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने गलतियां की है, बट डोंट वरी। ऑसम ऑसम, आई लाइक द वे यू डिड इट। ओके, ओके, कैन वी गो अहेड? यस, या। सो गुड बुक में हमें आना है, तो उस टाइम हम ये लिखते हैं, ठीक है, जब हमें गुड बुक के बारे में लिखना होता है। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, हाँ, यस, आई एम लेट टू अटेंड टुडे। या सोनू जी, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट रिकॉर्डिंग, ओके, डोंट वरी। यस, नेक्स्ट क्या है? ही वॉज बुक्ड फॉर ड्राइविंग रेस। ही वॉज बुक्ड फॉर ड्राइविंग रेस। ओके, उसे ड्राइविंग के रेस के लिए बुक किया गया है। ओके, ही वॉज बुक्ड फॉर ड्राइविंग रेस। ओके, ड्राइविंग का रेस लगाना है तो उस चीज के लिए उसे क्या किया गया है? बुक किया गया है। नेक्स्ट क्या है? ओके, आर बुक्स आर अवेलेबल ऑन एवरी बुक स्टॉल। हमारे जो बुक है वो हर बुक स्टॉल पे क्या है? अवेलेबल है। आर बुक्स आर आर मतलब ओ यू आर। हाँ, दो आपको लगेगा दो बार, और आर कैसे क्या आ रहा है? देखो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। आर ओ यू आर बुक्स आर अवेलेबल इन ऑल बुक स्टॉल्स। ओके, आर बुक्स आर अवेलेबल इन ऑल बुक स्टॉल्स। हमारे जो बुक है वो सारे बुक स्टॉल में अवेलेबल है। ओके, आने वाले एक डेढ़ महीने में मेरा भी बुक आने वाला है, वो भी हर जगह पे अवेलेबल रहेगा। ओके, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज 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 गो अहेड एंड परचेज दैट बुक। ओके, जब आएगा तब। ठीक है, ओके। ऑल द कोर्सेस ऑफ मिरर सिस्टम आर ऑलवेज बुक्ड। ऑल द कोर्सेस ऑफ सागर लाइफ स्कूल्स आर ऑलवेज बुक्ड। हमारे जितने ही कोर्सेस रहते हैं वो ऑलवेज क्या रहते हैं? बुक रहते हैं। ओके, है ना? वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज। ओके, वीडियो कोर्स प्रोवाइड करते हैं हम, यू नो, हैबिट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सो मेनी कोर्सेज वी रन, राइट, in our school. Okay, next. So all the courses are always booked, booked, booked. Okay, next क्या है? Child should not be bookworm। लड़का या लड़की कोई भी हो, वो क्या होना नहीं चाहिए? शुड नॉट बी बुक वॉर्म। ये नया सेंटेंस है, लिख लीजिए। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड शुड नॉट बी बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मतलब पुस्तकी कीड़ा। ओके, कोई भी लड़का या लड़की, चाइल्ड शुड नॉट बी बुक वॉर्म, वो बुक वॉर्म नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए ये सेंटेंस। ओके, काम आएगा आपके। चाइल्ड शुड नॉट बी बुक वॉर्म। ओके,
वो पुस्तकी कीड़ा नहीं होना चाहिए, उसे जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, राइट? अगर जनरल नॉलेज नहीं रहेगा तो वो इस दुनिया में ढंग से रह नहीं पाएगा। ओके, यस, ही मस्ट बी ब्रॉट टू बुक फॉर हिज एंगर। ओके, he must be brought to book for his anger। उसके जो गुस्सा है उसके वजह से ही उसको याद किया गया होगा। उसका जो गुस्सा है उसके वजह से ही उसे याद किया गया होगा। आपको लिख के दूं ये सेंटेंस? यहाँ पे देखिए, ही मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, BROUGHT, ब्रॉट टू बुक फॉर हिज एंगर। उसके गुस्से के वजह से उसे याद किया गया होगा। ओके, माई बुक केस इज माई बुककेस इज फुल। माई बुककेस इज फुल, बुककेस का मतलब क्या है? जहां पे हम बुक रखते हैं उसे बोलते हैं हम बुककेस। माई बुक केस इज फुल। ओके, एंड टुडेज लास्ट सेंटेंस गाइस, डोंट स्पीक सो बुकिश। डोंट स्पीक सो बुकिश। डोंट स्पीक सो बुकिश, यानी बुक की भाषा मत बोलो यार, क्या है आप भी बुक की बातें करते रहते है ना। डोंट स्पीक सो बुकिश, यानी बुक की भाषा मत बोलो। डोंट स्पीक सो बुकिश। ओके, गॉट इट गाइस? सबको समझ रहा है? आज का सेशन सबको समझा है? ओके, डोंट स्पीक सो बुकिश। ओके, जो सेंटेंसेस आपको लिखने हैं वो आप लिख के ले सकते हो। ओके गाइस, एंड टुमारो अगेन विल मीट ऑन एट 7 o'clock मॉर्निंग। ओके, 7 बजे सुबह मिलने वाले हैं हम। आज का सेशन कैसा रहा मुझे जरा बताएगा कोई? कैसा रहा आज का सेशन? हाउ वाज द सेशन टुडे? हाउ वाज द सेशन टुडे? जो हमने मिस नहीं किया। ये क्या हो रहा है? मेरा ही आवाज मुझे आ रहा है। ओके, यस यस, सॉरी। सो हाउ वाज सेशन टुडे? देखो, वी हैव अ नेट कनेक्शन इशू ओवर हियर, बट उसके लिए भी सॉल्यूशन ढूंढा है हमने। ओके, वी हैव वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ओके, फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे हम नेट कनेक्शन लगा रहे हैं नया वाला। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी ना मेरे होम टाउन में प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का, ना ही पुणे में प्रॉब्लम होगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो फ्रॉम द onwards from next 3 to 5 days, everything will go like muska, everything will go like awesome. Okay, today's session is very good with issues. Yeah, of course, चित्रा मस्के, yeah, there were few issues, but देखिए हमारी जो व्हाट यू कैन से, हमारी इच्छा कितनी है ना? हमारी इच्छा कितनी है कि इतने इश्यूज के बावजूद भी वी ऑलवेज गिव अवर बेटर, राइट? आप भी और मैं भी, हम सारे लोग एक जैसे हैं, राइट? कल रात को आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 500 किलोमीटर गाइस। मैं खुद गाड़ी चला के आया हूँ 500 किलोमीटर, अभी गाड़ी खड़ी है नीचे। ओके, खुद गाड़ी चला के आया हूँ। उसके बाद मैंने दिन भर सेशन लिया है। आप पूछ सकते हैं, जो बंदे जो लोग शेगाव से, उनको पूछ सकते हैं, उनके लिए सेशन मैंने किया। दोपहर को एक मीटिंग किया एंड देन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। ओके, और इसके बाद भी मेरी मीटिंग है, एक दो मीटिंग है। अभी पता नहीं नेटवर्क की वजह से होगी या नहीं होगी, बट फोन पे हो जाएगी वो। ठीक है, so we all are very serious, we all are committed people, and that is the reason कितने भी इशू आए, right, हम तो जो हमें करना है वो करेंगे ही। yes, are you all with me guys? if yes, type yes in comment box. Yes, yes, we all are superb guys, we all are superb. Okay, we all are amazing, we all are super, we all are champions, right? We all are champions. Yes, commitment is commitment, we have to do it at any cost. Okay, so as usual, today's session was very good. I'm happy with today's session. I like to learn phrases and idioms. Yeah, we are also planning for that. Okay,
with many new words and information. हम idiom और phrases भी plan करेंगे from Monday और from Tuesday we'll do that. Okay, Monday या Tuesday से हम उसे plan करने वाले हैं. Okay. Yes, guys, please tomorrow timing morning 7 o'clock. Morning 7 o'clock tomorrow. Okay. कल सुबह 7 बजे है, शाम को नहीं. कल सुबह 7 बजे, बिकॉज सुबह हम यहाँ पे है ना. yesterday I was traveling. कल मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था मैं सवेरे तक पहुंचूंगा या नहीं. बट मैं मॉर्निंग 6 o'clock यहाँ पे पहुंच गया था. बट मैंने सोचा चलो अभी ऑलरेडी बोल दिया है कि शाम को सेशन लेने वाले हैं, सो लेट इट बी. ठीक है, अदरवाइज हमारा सेशन मॉर्निंग में ही होता था. ओके, जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार पोस्ट कर दो. एंड गाइस डू समथिंग. यस, आई एम इन शेगांव नाउ. या बैकग्राउंड देखा आपने, बैकग्राउंड देखा तो आपको समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, राइट. इफ द बैकग्राउंड इज प्लेन, सो आई मीन माय होम टाउन. इफ द बैकग्राउंड इज द माइक वाइक एवरीथिंग वाज देयर, अगर माइक यहाँ पे रहता था तो समझ जाना कि मैं अपने घर पे हूँ. दैट इज नॉट मेरा घर एक्चुअली, ये मेरा घर है एक्चुअली. ओके, सो वो माय सेकंड होम. ओके, दैट इज माय सेकंड होम. सो गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज सबसे बोलना चाहूंगा. कल हम अनाउंसमेंट करेंगे, टुमारो वी विल अनाउंस